नमस्कार साथियों, निशुल्क छात्रावास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। निशुल्क छात्रावास लेने के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही क्या पात्रता है और कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो दोस्तों, छात्रावास और आवासीय स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपकी काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निःशुल्क छात्रावास के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जन आधार कार्ड में नाम विद्यार्थी का जुड़ा हुआ होना चाहिए, अंतिम वर्ष की अंक तालिका होगी, यानी कि मान लीजिए हमने इस साल 12वीं पास की है तो 12वीं पास की अंक तालिका होगी, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर राशन कार्ड बीपीएल है तो राशन कार्ड की जरूरत होगी, अगर बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, साथ ही बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होगी। तो साथियों, निःशुल्क छात्रावास के लिए फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये छात्रावास सुविधा योजना क्या है, यानी कि निःशुल्क छात्रावास योजना के अंतर्गत कितने रुपए आपको छात्रावास के लिए मिलते हैं। राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी आदि के लिए 1750 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से व्यय का प्रावधान है, यानी कि हर विद्यार्थी को 1750 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिसमें से भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन के लिए 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे और 9 महीने 15 दिन के 11,875 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म में सिलाई, 2 ड्रेसेस, जूते, मोजे, तौलिए एवं गर्मी जर्सी के लिए 200 रुपए हर महीने के मिलेंगे और 9 महीने और 15 दिन के टोटल 1900 रुपए मिलेंगे। 3 नंबर, सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि के लिए हर महीने 60 रुपए मिलेंगे और 9 महीने 15 दिन के 570 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ छात्रावास मिल जाने पर विद्यार्थी को चादर, तकिया, खोली एवं खेस आदि की धुलाई के लिए 40 रुपए दिए जा रहे हैं और 9 महीने 15 दिन के कुल 380 रुपए दिए जा रहे हैं। 5 नंबर है, बिजली पानी के लिए 140 रुपए हर महीने मिल रहे हैं और 9 महीने 15 दिन के 1330 रुपए मिल रहे हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि के लिए 20 रुपए हर महीने मिलेंगे और 9 महीने 15 दिन के 190 रुपए मिलेंगे। छात्रावास की साफ सफाई के लिए 40 रुपए हर महीने मिलेंगे और 9 महीने 15 दिन के 380 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, जिस विद्यार्थी को छात्रावास मिल जाता है उस विद्यार्थी को 1750 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने और 9 महीने 15 दिन के कुल 16,625 रुपए मिलेंगे। साथियों, अगर आपके घर परिवार में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं और आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप छात्रावास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। छात्रावास में रहने के लिए कुल राज्य सरकार की तरफ से 16,625 रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन विद्यार्थी इस निःशुल्क छात्रावास योजना के लिए पात्र है। तो इस योजना के अंतर्गत 9 महीने 15 दिन तक ही रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कठिन विषयों में कोचिंग है तो अधिकतम 3 माह के लिए 1000 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं और कक्षा 12 में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में 3 माह के लिए विशेष कोचिंग दिलवाने के लिए भी हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कौन विद्यार्थी पात्र है। तो उच्चतम चरित्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। छात्र के परिवार की वार्षिक आय वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रावास में कक्षा 6 से 12 के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। महिला विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय स्तर के छात्रावास जिला स्तर पर संचालित है। साथ ही गत वर्ष छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के अधिकतम 7 दिन के अंदर छात्रावास में उपस्थित होना होगा और नियमानुसार प्रवेश लेना होगा। छात्रावास सुविधा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में वरीयता 5 किलोमीटर परिधि के बाहर के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। साथ ही विभाग के द्वारा चलाए जा रहे राजकीय अनुदानित छात्रावासों में छात्र छात्राओं के नवीन प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता आरक्षित वर्ग के बीपीएल या फिर अंत्योदय परिवार के पुत्र पुत्रियों की रहेगी। यानी कि अगर आपके घर से स्कूल कॉलेज की दूरी है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको वरीयता मिलेगी। साथ ही अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल अंत्योदय है तो आपको वरीयता मिलेगी। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको बताने वाले हैं छात्रावास में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अपनी SSO ID यहाँ पर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है,
है, ये कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा टाइप कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में हमें काफी सारे ऐप मिलेंगे, हमें क्लिक कर देना है SJMS SMS, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर हम कई सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, यानी कि HSMS हॉस्टल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। दोस्तों, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका फायदा आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये छात्रावास योजना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू यूजर पर क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे दोस्तों न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जन आधार नंबर टाइप किए हुए मिलेंगे, फैच योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएंगे। जो भी विद्यार्थी है जिसके नाम से फॉर्म भरना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, जन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप करना है और कन्फर्म OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद में जन आधार कार्ड से उस विद्यार्थी का डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों, जन आधार कार्ड से हमने जिस भी विद्यार्थी को सेलेक्ट किया था उसका नाम, जन्म तारीख, फोटो, आधार नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएगी। अगला ऑप्शन है विकलांगता का। अगर कोई विकलांग है तो वो अपनी डिटेल भर सकता है, अन्यथा खाली छोड़ देना है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा और यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो टाइप कर देना है। इसी तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो टाइप कर देना है। अगर आपका BPL राशन कार्ड है तो यस को सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको तहसील सिलेक्ट कर लेना है और अपने गांव का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सांसद का क्षेत्र यहाँ से अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लीजिए और विधायक का क्षेत्र यहाँ से अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से आपको यहाँ पर वर्तमान पता यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो टाइप कर देना है। उसके बाद में बैंक खाते की डिटेल है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इस बैंक खाते की डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा, उसके बाद में ही ये बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर अपडेट होगी। सारी डिटेल भरने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। तो दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म भरते समय में कोई भी डिटेल नहीं भरना है, यानी कि जो भी डिटेल भरनी थी वो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर दिया है। अब हमें हॉस्टल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना होगा। तो व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमें अप्लाई स्कीम पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म हम 30 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं, यानी कि हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है वो 30 जुलाई 2025 है। जैसे अप्लाई स्कीम पर क्लिक करेंगे तो हॉस्टल से जुड़ी हुई हमें यहाँ पर 2 योजना मिलेगी। एक नंबर योजना है हॉस्टल्स गवर्नमेंट एंड एडेड स्कीम, यानी कि ऐसे हॉस्टल जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं या फिर एडेड योजना के अंतर्गत हॉस्टल बने हुए हैं, उनके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं फॉर्म भरना चाहती हैं, तो 1 नंबर पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अगर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल में ही हॉस्टल बने हुए हैं तो यहाँ पर रेसिडेंट स्कीम के अंतर्गत अप्लाई पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि स्कूल में जो हॉस्टल बने हुए हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 नंबर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल भरना होगा। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है उसके पिता का नाम, माता का नाम, अगर विवाहित है तो यहाँ से विवाहित सिलेक्ट कर लेना है, अगर अविवाहित है तो अविवाहित सिलेक्ट कर लेना है, अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम टाइप करना होगा। यहाँ से धर्म सेलेक्ट कर लेना है, सिख, हिंदू, मुस्लिम जो भी धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में छात्रावास से संबंधित विवरण भरना होगा। अभिभावक के साथ में क्या संबंध है तो यहाँ से फादर, मदर जो भी आपका संबंध है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए फादर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देंगे। अगर हमने मदर सेलेक्ट किया है तो मदर नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद में पिछले वर्ष का प्रतिशत कितना है, यानी कि हमने हाल ही में जो कक्षा पास की है उसमें टोटल कितने % नंबर है। मान लीजिए 12वीं पास किए तो 12वीं में टोटल कितना % नंबर है। आवेदक की अगर कोई विशेष श्रेणी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में हमारे घर से या फिर हमारे गांव से जो भी स्कूल कॉलेज है उसकी दूरी कितने किलोमीटर है वो यहाँ पर किलोमीटर टाइप कर देना है। हमारे घर या फिर स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर है या फिर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो वरीयता मिलेगी। अगला ऑप्शन है संस्थान का नाम जहां अध्ययन कर रहा है, यानी कि वर्तमान में हमने कौन से स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया उसका नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है स्कूल
से हॉस्टल की दूरी या फिर संस्थान की दूरी कितनी है, यानी कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी या फिर हॉस्टल से स्कूल की दूरी है वो कितने किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है स्कूल कोर्स टाइप, यानी कि स्कूल या फिर पाठ्यक्रम के प्रकार क्या है। तो यहाँ पर अगर हमने यूजी में एडमिशन लिया है तो यूजी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर पीजी में एडमिशन लिया है तो पीजी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर रिसर्च है तो रिसर्च सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्कूल में पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हॉस्टल में रहना चाहता है तो वो अपनी क्लास को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जैसे कक्षा 3 से लेकर 5 तक या फिर कक्षा 6 से लेकर 12 तक। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए यूजी कोर्स को सेलेक्ट किया है। उसके बाद में यूजी कोर्स में हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यानी कि बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो अपने पाठ्यक्रम का यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद में हमारा जो एडमिशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है, यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जाति उप श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी श्रेणी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में संस्थान का जिले का नाम क्या है, यानी कि हम जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन से जिले में है, उस जिले का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो उस जिले में जितने भी हॉस्टल हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 2 3 ये जो 3 वरीयता दी गई है इन तीनों में हॉस्टलों के नाम सेलेक्ट कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र का। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है उसके परिवार की टोटल इनकम कितनी है, आय कितनी है, उसका एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अपनी तहसील से 4 पेज का एक आय प्रमाण पत्र बनता है, वो आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। यहाँ पर स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड कर देना है। उसके बाद में पूछा गया है कि आय करदाता है या फिर नहीं है, तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो आय है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगी। और साथियों यहाँ पर जितनी भी आय दिखाई गई है उतने का ही आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ना ही कम का बनवाना है ना ही ज्यादा का बनवाना है। उसके बाद में है डिक्लेरेशन, यानी कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सब कुछ सही है। अगर कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो मैं इस योजना के लिए अपात्र हो जाऊंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार की जो समस्त स्रोतों से आय है वो 8 लाख रुपए से कम है। जो भी जानकारी दी गई है वो सब कुछ सही है, मेरी जानकारी के अनुसार है। आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा छात्रावास योजना के लिए फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म में जितने भी हॉस्टल हमने सेलेक्ट किए उनमें से जिसमें भी एडमिशन होगा वो मैसेज के द्वारा हमें सूचना मिल जाएगी या फिर कॉल करके हमें सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि छात्रावास योजना के लिए हम किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।